जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था। उस समय भारत का आज़ादी मिलने के बाद बंटवारा हो गया था, क्योंकि पहले भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने भारत को आज़ाद तो किया, लेकिन दो भागों में बांट दिया। एक तरफ पाकिस्तान को बांट दिया, एक तरफ भारत को बांट दिया। और उसके बाद पाकिस्तान भी दो भागों में बटा, वो भी हम टोटल डिटेल से बताएंगे। और जब आज़ादी मिला तो पाकिस्तान हमेशा से, मतलब जब खाने के लिए पैसा नहीं था उस समय पाकिस्तान को, तो उसने भारत दिया। आज़ादी के बाद भारत दिया कि तुम खाओ। आज हम लोग को आंख में आंख मिला के बात करता है, कहता है कि हम तुमसे जीत जाएंगे। आज तक भारत ने कभी भी पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत को उकसाता है और हमेशा मतलब भारत पे आक्रमण करता है और हार का मुंह का सामना करना पड़ता है। आज टोटल डिटेल से दिखाएंगे कि भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, और बांग्लादेश आज भारत का एहसान नहीं मानता है। आज वहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू पर अत्याचार किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान वहाँ पे इतना अत्याचार किया। बांग्लादेश के बहन बेटियों को इज्जत लूटा गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा, लेकिन चोट्टा बांग्लादेशी सब कोई समझ में नहीं आया। आज बांग्लादेश में किसका नारा लगा रहा है? तो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है कि पाकिस्तान, ये साला चोट्टा, तुमको ही समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ बहुत ही जुल्म किया, तुमको आज़ादी नहीं दे रहा था, तुमको मतलब हीन समझता था। आज तुम उसका नारा गुणगान गा रहे हो कि नहीं पाकिस्तान बहुत अच्छा। पाकिस्तान का अपना स्थिति खाने लायक है? नहीं है। आज टोटल डिटेल से बताएंगे कि पाकिस्तान भारत से कब कब हारा और हमेशा से हारते आए। ये नहीं कि एक बात है, हमेशा से हारते आए, लेकिन पाकिस्तान मुँह बहुत मतलब बोलता है कि नहीं हम भारत से बेस्ट हैं। चोट्टा कहीं का, मतलब खाने का स्थिति तुमको नहीं है, तुम बेस्ट हो। आज बांग्लादेशी जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो भारत के एहसान समझिए कि भूल गए। तुम्हारा स्थिति क्या बना दिया था? 4 लाख तुम्हारे बहन बेटियों के साथ रेप किया था पाकिस्तानियों ने। कहाँ चल गया था उस दिन तुम्हारा जमीर? आज तुम हिंदुस्तान के मतलब हिंदू, वहाँ के हिंदू के सता रहे हो तुम। चोट्टा समझ में तुमको नहीं आ रहा है कि तुम किस मतलब आज भारत तुम्हारा संसद भवन बनाया, हर एक चीज़ भारत तुमको बहुत सारे व्यापार दिए, लेकिन तुम उसका एहसान, क्योंकि तुम लोग साले एहसान फरोश हो। जितने भी पाकिस्तान हो या बांग्लादेशी हो, एहसान फरोश हो, ये बात याद रख लेना। अब चलिए हम टोटल डिटेल से जानेंगे कि पाकिस्तान का हैसियत क्या था और बांग्लादेश का हैसियत क्या था, और बांग्लादेश को कैसे भारत ने कैसे बनाया बांग्लादेश को बादशाह। मतलब जीत चाहते तो उस समय इंडिया बांग्लादेश को अपने में मिला सकते थे, लेकिन नहीं। वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि नहीं, आप प्रधानमंत्री वहाँ के बनिए और आप राज कीजिए, क्योंकि उस समय कौन जीता? तो बांग्लादेश को भारत ने जीता। ये नहीं कि तुम सब जीता, तुम सबको तो मार के घर घर में घुस के मार रहा था पाकिस्तानी यहाँ से मिलके, लेकिन तुम लोग गुणगान उसी को गा गए, क्योंकि तुम लोग नमक हराम हो। मतलब समझिए कि तुम लोग चोट्टा हो, रियलिटी बात है, क्योंकि तुम लोग बर्बाद मतलब तुम लोग को एक किससे नफरत मालूम है? सनातन धर्म से नफरत है, हिंदू से नफरत है। वहाँ आज़ादी का लड़ाई तुम लोग लड़ रहा था कि नहीं, हम मतलब रोजगार नहीं मिल रहा था, इसके लिए तुम लोग आंदोलन कर रहा था। उसका हम सपोर्ट करेंगे तुमको कि नहीं, रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा था, तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि रोजगार से कहाँ गया, तो हिंदू पे आ जाता है, हिंदू के साथ अत्याचार होता है, लेकिन हम लोग सभी हिंदू चुप रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा स्थिति तुम लोग बना के, अब बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हिंदू पर अत्याचार अभी हो रहा है, लेकिन हम लोग मौन व्रत है। लेकिन हम लोग का एहसान का बदला तुम लोग नहीं चुका है, आज ज़िंदगी में नहीं तुम चुका सकते हो। हर एक चीज़ तुम लोग को दिए, बांग्लादेशी को हर एक चीज़ का सुविधा दिए, लेकिन बांग्लादेशी हमेशा से चोट्टा होता है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों हरामी होता है। चलिए अब आइए, हम लोग तो तुमको बना दिए, क्या बना दिए? तो बादशाह बना दिए, और उसके बाद तुम राज किया। 1971 के बाद तुमने राज किया, और पूरा हिस्ट्री बताएंगे आज, और तुम्हारा औकात भी दिखाएंगे बांग्लादेशी कि क्या तुम औकात में थे, और पाकिस्तानी का भी दोनों का स्थिति दिखाएंगे कि पाकिस्तानी का क्या औकात है, बांग्लादेशी का क्या औकात है। भारत बादशाह हमेशा से कहा जाता था और बादशाह रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम चोट्टा के कारण भारत कुछ नहीं रहेगा, भारत हमेशा से था और रहेगा। चलिए आज बताएंगे कि पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित किया। इसके बाद पाकिस्तान में 9 महीने चला गृह युद्ध। इस दौरान बांग्लादेश के लाखों लोगों ने भारत में शरण ली। अब मतलब 10 से 15 लाख लोगों ने भारत में शरण लिया है उस समय 1971 में। तुम पर इतना अत्याचार किया कि भाग भाग के तुम लोग भारत आया, लेकिन उसका बदला तुम लोग यही चुका रहा। चलो
16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के बाद युद्ध खत्म हुआ। कितना समर्पण पाकिस्तान के? 93,000 सैनिक समर्पण किया था पाकिस्तान का, 93,000। गिनीज वर्ल्ड मतलब 120 हम लोग का सैनिक तुम्हारे सैनिक पे भारी पड़ा था, तुम्हारे टैंक पे भारी पड़ा था पाकिस्तान, लोनी बावला में, जगह राजस्थान के लोनी बावला में, उसका भी हम कहानी बताएंगे। चलिए, ये आप बांग्लादेश के देख लिए। अब हम जानेंगे कि अब यहाँ पे आइए बांग्लादेश के क्या क्या चीज़ तुम्हारे साथ किया, और उसके बाद तुम लोग चट्टा आज पाकिस्तान के नारा वहाँ लगा रहे हो, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। वो अपने तो भूखे मर रहा है, तुमको भी भूखे मारेगा। चलो, उस समय जिन्ना पाकिस्तान के लिए समझिए, जिन्ना पाकिस्तान का मांग किए कि नहीं हमको पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम के लिए वो लोग पाकिस्तान मांगा, क्योंकि भारत में मुस्लिम के साथ अत्याचार होगा, ये होगा, वो होगा। वो कह रहा था कि क्योंकि हिंदू का जनसंख्या वहाँ ज़्यादा था, लेकिन आज तक भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और वहाँ इस्लामिक राज्य बना दिया। तुम लोग पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य बना दिया, वहाँ के हिंदू को सताया, लेकिन हिंदू यहाँ के मौन चुप, कोई मतलब नहीं हिंदू। चलिए, शेख मुजीबुर रहमान पीएम इलेक्ट हुए थे 1970 में। वो लोग चुने गए कहाँ से? तो पूर्वी पाकिस्तान से चुने गए, और पश्चिमी पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री बनना चाहे, लेकिन कब? तो अरेस्ट उनको 25 मार्च 1971 को अरेस्ट कर लिया गया। 7 मार्च 1971 को वो लोग चुने गए, और 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और तुम्हारे साथ क्या किया सो देखो, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में तुम्हारे साथ क्या किया? मर्डर 30 लाख लोगों को किया, रेप कितना लोगों को किया देख लो तुम, 4 लाख लोगों को, सर्च कर लेना। 4 लाख बांग्लादेशियों बहन बेटियों के साथ रेप किया। कौन था? वहाँ के आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी, जो तुम्हारा देश के था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों पहले एक ही था। तुम्हारे अपने आर्मी ने तुम्हारे साथ ये किया। तुम्हारे साथ तुमको समझते मतलब समझो कि दृष्टि मतलब आती, क्योंकि ये लोग बंगाली, पूर्वी पाकिस्तान वाले बंगाली बोलते, तुम लोग बंगाली बोलते थे, और वो लोग उर्दू बोलते थे, तो कहते थे कि ये चोट्टा है, ये मतलब तुमको नीच नज़र से देखते थे। आज तुम वाह पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे कमीने को सहयोग भारत किया, तुमको छोड़ देना चाहिए था तुमको। और साले सब तुमको 50 लाख लोगों के साथ करता वहाँ पे इंडियन, और सर्वे करता था कि क्या नाम हुआ, ये हुआ क्या नाम, क्योंकि नाम से पता चल जाता था कि उसके घर में कितने लड़की है, कितने बहन बेटी है। तुम्हारे जितने भी आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारे बहन के साथ, तुम्हारे अगर उस समय 1971 दादी के साथ, सबके साथ रेप किया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रेप किया होगा, लेकिन तुम लोग आज आज़ादी आज़ादी और नारा लगा रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हो। शेख मुजीबुर रहमान पे समझिए कि तुम लोग जूता का माला पहना रहे हो, जिसने तुमको आज़ादी दिलाया, और उसके बाद उसको तुम उसके ऊपर टॉयलेट कर रहे हो। क्या हकीकत है साले चोट्टे। ज़िंदगी में तुम लोग कभी नहीं विकसित कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मानसिकता क्या है? सिर्फ हिंदू विरोधी तुम लोग का मानसिकता है। तुम लोग का मानसिकता ऐसा है, तो उससे कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तुमको इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या सहयोग किया? 1971 उस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अप्रैल 1971 10 लाख शरणार्थी कहाँ आ गया तो मालूम है? भारत में आ गया। इतना अत्याचार तुम लोग के साथ किया कि तुम लोग भारत में मतलब बांग्लादेश से भागना चालू कर दिया। अब तुम कहते हो कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो हकीकत तुमको दिखाते हैं, चोट्टा साले सब। जनरल उस समय मानिक शाह हम लोग के थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक शाह का कहा युद्ध कीजिए, क्योंकि बहुत अत्याचार बांग्लादेश पे कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो इन्होंने कहा कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल उस समय बाढ़ का मौसम रहता है। अप्रैल में समझिए कि बांग्लादेश मतलब बारिश का मौसम रहता है, तो बाढ़ मानिक शाह ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम लोग अगर करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो इन्होंने नो बाटिल नवंबर तक कर दिया कि नवंबर तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। नवंबर तक हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे मतलब बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी अपने मतलब बचाव के लिए एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया शेख मुजीबुर रहमान ने, और कहा कि आज़ादी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से कितना भाई कोई इंडियन मतलब पाकिस्तानी आर्मी से कैसे लड़ सकता है आम आदमी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास हर एक चीज़ हथियार होता है। आप लोग के पास लाठी भाला यही सब रहता है, तो आप गोली वाले से नहीं लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी ने अभ्यास किया, और अप्रैल से नवंबर तक मुक्ति वाहिनी को अभ्यास करवाएं, और मुक्ति वाहिनी को कहा कि तुम हैंडल करो, तुम मतलब तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो हम लोग हैं, लेकिन नवंबर तक किसी तरह तुम लोग हैंडल कर लो। उसके बाद नवंबर के बाद दिखाएंगे कि पाकिस्तान का क्या औकात है। और रियलिटी बात है, नवंबर के बाद पाकिस्तान का औकात दिखा देंगे। चलिए, तो उस समय रसिया से ट्रेड व्यापार भी हो गया था, क्योंकि अगर कहीं कुछ होगा
तो भारत का साथ रसिया देगा। और वहाँ पे मतलब तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किए, लेकिन तुम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम हमेशा से नमक लाल हो और तुम लोग पाकिस्तान का ही गुण गाएगा। फिर पाकिस्तान जब स्थिति मिला लेगा उसके बाद तुमको क्या करेगा पाकिस्तान, क्योंकि अपने उसको खाने का नहीं है। तुम कहता है कि नहीं पाकिस्तान में हम जाके मिल जाएंगे। और उसके बाद जब नवंबर ख़त्म हो गया तो 3 दिसंबर को कौन आक्रमण कर दिया, तो 3 दिसंबर को आक्रमण कर दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने कहाँ आक्रमण कर दिया, इंडिया में आक्रमण कर दिया। मतलब इतना बड़ा आक्रमण था कि उस समय कुछ नहीं हुआ, मतलब एक भी सेना नहीं मरा। डराया कि तुम मतलब डर जाओ 3 दिसंबर को, कि तुम डर जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर देंगे। चुपचाप, भारत डरने वाला है, अब तुमको औकात दिखाते हैं। जब भारत को वहाँ से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मतलब आके भाग गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की, तुम हम डरा रहे हैं तुम भाग जाओ। और उसके बाद 4 दिसंबर, अब आया 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1971 लोनेवाला एक जगह है राजस्थान का, वहाँ पे मात्र इंडियन आर्मी के 120 जवान और मेजर कुलदीप सिंह ने पाकिस्तान के समझिए कितना 2800 जवान प्लस टैंक, ब्रिगेडियर तारिक, उस समय ब्रिगेडियर कौन था, तो तारिक मीर ब्रिगेडियर था। किसका था, पाकिस्तान का तारिक मीर ब्रिगेडियर था। और आया और उसके बाद कहा कि तुम लोग भाग जाओ। और जब यहाँ पे कुलदीप सिंह को फ़ोन आया अपने बड़े पदाधिकारी के या भारत सरकार के कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग 120 जवान हैं और वो लोग 2800 प्लस टैंक, मतलब हर एक चीज़ हथियार से लैस हो लोग। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कुलदीप सिंह ने कहा, कुलदीप चांदपुरी ने कहा कि नहीं लड़ेंगे। अब समझिए कि 120 जवान नहीं हटा, तुम 93,000 सिलेंडर किया, ये तुम्हारा औकात है। और इंडियन आर्मी में ये औकात है कि 120 जवान ने नहीं सिलेंडर किया और तुमसे लड़ा, तुम्हारा औकात तुमको दिखा दिया। और उसके बाद इंडियन आर्मी के पास क्या था, तो 3-4 माइल्स था। उसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर था, उससे वो लोग मतलब अटैक करना चाहते थे। मतलब बहुत कम हथियार थे, लेकिन तब भी वो नहीं कि मरेंगे या मारेंगे। तो उन्होंने 4 दिसंबर को युद्ध करना चालू कर दिया। उसके बाद वो टैंक के लिए बिछा दिए कौन, तो माइंस बिछा दिए। उसके बाद इनके पास 3 से 4 माइंस थे और बिछाएं, और उनका टैंक आया, ब्राम से उड़ा। पाकिस्तानी कह रहा था कि साला ये कैसे मेरे साथ हो गया। 3-4 जब उड़ा तो उसको कहा कि भाई तो माइंस बिछाया हुआ। तो उन्होंने पाकिस्तान में फ़ोन किया कि भारत तो माइंस बिछा दिया चारों तरफ, कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो फ़ोन किया इंजीनियर को, इंजीनियर आया और टिफ़िन में ये लोग पत्थर डाल के बिछा दिए थे चारों तरफ। सिर्फ खोजने में 3 बजे सुबह हो गया ये लोग को, 3 बजे सुबह। उस समय इंडियन आर्मी एयरफोर्स में रात के लिए तो एयरक्राफ्ट नहीं था कि रात के मार कर सकते थे। तो एयरफोर्स ने कहा कि आप सुबह तक किसी तरह हैंडल कर लीजिए, उसके बाद सुबह में क्या स्थिति कर देंगे, पाकिस्तान के भागने के मजबूर हो जाएंगे, औकात दिखा देंगे। तो 3 बज गया। 3 बजे के बाद उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान अटैक किया 120 जवान पे। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने कहा कि नहीं अब दिखाना, अब औकात दिखाना। चारों तरफ से उन्होंने गोली चलाना चालू कर दिया, हर एक चीज़ मतलब गर्दा उड़ा दिया, पाकिस्तान के औकात दिखा दिया। उसके बाद सुबह बज गए 5, जिसका बॉर्डर मूव है। सुबह बजने 5 के बाद इंडियन एयरफोर्स आए और उसके बाद क्या किए सो दिखाते हैं। इंडियन एयरफोर्स आने के बाद ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स आए उस समय, और उसके बाद पाकिस्तान टैंक का क्या स्थिति कर दे देख लिए। चारों तरफ से, ऊपर से मारते थे, नीचे से मारते थे, मतलब पाकिस्तान को भागने के मजबूर कर दिया। पाकिस्तान भाग रहा है पीछे से, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मार रही है। ऐसा तुम्हारा स्थिति है, तुम हमेशा से आक्रमण तुम करता है, लेकिन तुम लोग औकात अपना दिखा देते हैं कि तुम लोग देखो कि तुम्हारा औकात क्या है। और उसके बाद खूब मारा, गर्दा उड़ा दिया। उसके बाद पाकिस्तान वहाँ से भाग गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिफेंसिव रहना था और ऑफेंसिव कहाँ रहना था, तो पूर्वी पाकिस्तान में। अब समझ में ये आया उसको कि ये देखिए लोनेवाला, मेजर चांदपुरी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के टैंक पे, पाकिस्तान कैसे भाग रहे हैं देखिए। आई हरामी कहते हैं, चुट्टा कहते हैं कि हम इंडिया से जीत जाएंगे। अरे चुट्टा, तुम ज़िंदगी में कभी इंडिया से नहीं जीत सकता है, ज़िंदगी में, क्योंकि इंडिया कभी किसी पे वार नहीं करता है। अगर इंडिया पे कोई वार करता है तो इंडिया छोड़ता भी नहीं है, तुम्हारा औकात दिखा देता है इंडिया। चल ये जगह पे उसके बाद जब ये सब हो गया तो जब इंडियन आर्मी एयरफोर्स को मौका मिला तो नेवी ने कहा कि हमको भी अब मौका दीजिए, क्योंकि ये लोग तो वार कर लिए, हमको मौका नहीं दीजिएगा तो काम चलेगा।
तो इंडियन नेवी ने 5 दिसंबर इंडियन नेवी ने कराची में तबाही मचा दिया। वहाँ गया और इंडियन नेवी ने गर्दा उड़ा दिया। कराची से ये लोग कहाँ से भाग गए? तो ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह को मतलब तहस नहस कर दिया 5 दिसंबर के। ये स्थिति है। तुम लोग कहते हो कि हम जीत जाएंगे, इस लोग ग्वादर बंदरगाह भाग गया। इधर बांग्लादेश में भी हम लोग मार रहे थे चारों तरफ, मतलब पाकिस्तान के चारों तरफ से मार रहे थे। उसके बाद जब ग्वादर बंदरगाह से ये लोग भागा, उसके बाद क्या किया? तो INS विक्रांता से तबाही मचा दी हम लोग, क्योंकि एयरक्राफ्ट था, हर एक चीज़। INS विक्रांता मतलब INS विक्रांता से हम लोग गर्दा उड़ा दिए, ग्वादर बंदरगाह को गर्दा उड़ा दिए, कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिए। पाकिस्तान मतलब वहाँ हाय अल्लाह मच गया कि वाह, इतना कैसे, मतलब 1971 हम लोग गरीब समझता था कि नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग गरीब समझते थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता था। जब इंडिया अपने औकात पे आए तो दिखा दिया कि क्या कर सकते हैं। तो INS विक्रांता, क्योंकि उस समय इंडियन नेवी में सबसे बड़ा कौन था? तो INS विक्रांता। यहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब हर एक चीज़ का सुविधा, तहस नहस कर दिया। तो INS विक्रांता को मारने के लिए कौन आया मालूम है? INS विक्रांता को मारने के लिए PNS गाजी को भेजा। अब विक्रांता से तबाही मचा दिया पाकिस्तान को चारों तरफ से। हाय मतलब ऊपर से एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, थल सेना, वायुसेना, नेवी, मतलब सभी चारों तरफ से पाकिस्तान बाप बाप चिल्लाने लगा। उसके लिए विक्रांता को मारने के लिए कौन चला? तो PNS गाजी को भेजा। कौन? पाकिस्तान भेजा। ये अमेरिका का PNS गाजी था। इसको भेजा कहाँ मारने के लिए? तो विक्रांता को मारने के लिए बंगाल की खाड़ी में, कि विक्रांता को मार दो। और रियलिटी में क्योंकि इसको साइलेंट किलर, PNS गाजी को साइलेंट किलर कहा जाता, क्योंकि समुद्र के अंदर चलता था और इससे वो मार भी सकता था। इसको मारने के लिए सिर्फ एक कौन मार सकता था? तब INS राजपूत ही मार सकता था। PNS गाजी को INS राजपूत ही मार सकता था। लेकिन INS राजपूत विशाखापट्टनम में खराब हो गया था, तो वो लगा होता है, उसका इंजन का काम कुछ चल रहा था, लगा हुआ था। तो विशाखापट्टनम में INS मतलब बंगाल के खाड़ी में तबाही मचा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में INS विक्रांता, उसको मारने के लिए आ गया PNS गाजी। अब कहा कि अगर वो आ जाएगा तो PNS गाजी तो मार देगा विक्रांता को। तो एक हंगामा कर दिया कि विशाखापट्टनम पोर्ट पे INS विक्रांता, क्योंकि विशाखापट्टनम पे लगा हुआ था राजपूत जो मार सकता था PNS गाजी को, तो हंगामा कर दिया गया। और सभी देश में पाकिस्तान के कुछ न कुछ समझिए कि हरामी कुछ रहबे करते हैं। तो उन्होंने सभी को फ़ोन कर दिया, जितने भी INS विक्रांता के मतलब आर्मी वाले थे, सब अपने अपने घर फ़ोन कर दिए कि हम लोग विशाखापट्टनम में आ रहे हैं, हम लोग 6 महीना का राशन सामान। और विशाखापट्टनम में हंगामा कर दिया, मछुआरों सबको कह दिया गया तुम हटो, बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है विशाखापट्टनम में, INS विक्रांता आ रहा है, वो 6 महीना का राशन उसन लेने आ रहा है, अंडा लेने आ रहा है, ब्रेड लेने आ रहा है, चावल लेने आ रहा है, मतलब हर एक चीज़, मतलब 6 महीना का भोजन लेने आया था, तुम दे दो। दुकान वाला का हंगामा कर दिया गया। पाकिस्तान को यहाँ के जो चुतिया बहुत सारे पाकिस्तान के हिमायती फ़ोन किए कि नहीं, INS विक्रांता बंगाल की खाड़ी में नहीं है, आप आइए कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम इसका बाबू INS राजपूत खड़ा था, जो उसका मौत, PNS गाजी का मौत कौन? INS राजपूत। उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद ये लोग कहाँ चले आए? INS विशाखापट्टनम में चले, और विशाखापट्टनम में ये मतलब ख़राब जहाज़ से मार दिया इसको। अब समझिए कि तुमको ख़राब जहाज़ से हम लोग मार दिए, चोट्टा पाकिस्तान वाले, और तुम कहता है कि हम जीत जाएंगे। कभी नहीं तुम जीत सकता है, तुम्हारा सपना मतलब अधूरा रह जाएगा, ये स्थिति तुम्हारा है। और हम खराब जहाज़ से PNS गाजी को मार दिए। तो अब बवाल मचा कि मतलब तो खराब जहाज़ से किसको मार दिया था? PNS गाजी। तो अमेरिका को, अपना चच्चा अमेरिका को फ़ोन किया कि चच्चा हम आपके PNS गाजी को मार दिया। अब अमेरिका पगला गया। उन्होंने US संसद में आवाज़ उठाई UNO में कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत ही बर्बरता कर रहा है। इंडिया मतलब ऐसा बना दिया, तो रूस ने वीटो लगा दिया कि नहीं, इंडिया एकदम ठीक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है कहाँ? तो बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेशियों को ये समझ है, अब मतलब बांग्लादेशी का युद्ध कौन ले लिया? तो इंडिया अपने अंदर ले लिया कि नहीं, हम तुम्हारे लिए सहयोग करेंगे। लेकिन आज बांग्लादेशी का क्या स्थिति है, वहाँ पे हो गया। उसके बाद जब रूस वीटो लगा दिया कि नहीं, कोई गलत नहीं इंडिया कर रहा है, इंडिया एकदम सही कर रहा है, तो कौन किया? तब अब अमेरिका कहा कि नहीं, अब हमको टूट पड़ना होगा, क्योंकि रूस सहयोग इंडिया का कर रहा है।
ने 7वां बेड़ा लेके चल दिया क्या, तो इंडिया से युद्ध करने के लिए रूस 7वां बेड़ा लेके चला कि नहीं, इंडिया को सबक सिखा दे। रियलिटी बात है कि INS विक्रांतरा से बहुत बड़ा इसका था, वो मतलब 7 बेड़ा लेके चलता था। और इधर ब्रिटेन ने भी ईगल के साथ मतलब ब्रिटेन भी ईगल उसका हाथी था उस समय नेवी में, उसको लेके चल दिया। और दोनों कहाँ, तब तक इंदिरा गांधी ने रूस को कहा कि हम आपका मदद किए थे और आप ट्रेड व्यापार समझौता किए थे कि मेरे साथ कुछ होगा तो आप सहयोग कीजिएगा। तो रूस ने कहा कि क्या मामला है बताइए। तो रूस ने ऐसे कहा, रूस को बताया। उसके बाद रूस ने कहा कि चलिए ठीक है। तो रूस ने क्या 40वां बेड़ा लेके चल दिया, आ गया बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आने के बाद हिंद महासागर में आने के बाद, तब हिंद महासागर में आ गए ये लोग। तब कहा कि तब तक ये 40वां बेड़ा लेके पहुंच गया। और उसके बाद US थोड़ा सा लेट हो गया। तब 7वां बेड़ा लेके पहुंचे रूस ने। तो रूस कहा कि हम 7वां बेड़ा के साथ आए। तो रूस कहा कि हम 40वां बेड़ा के साथ आए, तुम भागो। तो रूस ने कहा कि नहीं, तुम पीछे हटो। तब अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु बम लेके परमाणु से लैस हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु से लैस हैं। तो रूस ने कहा कि हम परमाणु बम इतना रखे हैं, मतलब एट ए टाइम फोन आया है, हम चल दिए हैं, इतना मेरे पास परमाणु बम है कि अब गिन नहीं सकते, तुम भागो नहीं तो युद्ध करो मेरे साथ। तो उस बाउंड्री बना दिया। और उसके बाद रूस ने 40वां बेड़ा लेके खड़ा था हिंद में, इधर गर्दा उड़ा रहा था। मतलब पाकिस्तान सेना चारों तरफ से सिलेंडर बोल गया था। और उसके बाद जब देखा, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे मदद कर रहा था, मुक्ति वाहिनी भी गर्दा उड़ा रही थी बांग्लादेश में। उसके बाद रूस का 40वां बेड़ा और उधर 7वां बेड़ा। तो दोनों में कहा कि उसके बाद ब्रिटेन ने कहा कि वी आर टू लेट, क्योंकि अगर उधर जाइएगा तो, और समुद्र में ये नौसेना भी उठा दिया था रूस कि अगर कुछ भी करेगा तो हम तुम्हारा चारों तरफ से तुम इधर गर्दा उड़ा। लेकिन आज बांग्लादेश भूल गया वो सब। पाकिस्तान ने सिलेंडर बोल दिया कि नहीं, बांग्लादेश को हम स्वतंत्र कर देंगे, और वहाँ पे कोई आक्रमण नहीं। और 93,000 सैनिक ने बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का सिलेंडर बोला था कि चारों तरफ से मुक्ति वाहिनी जैसे मार रहे थे, एयरफोर्स मार रही थी, नेवी मार रही थी, इंडियन आर्मी, मतलब चारों तरफ से सभी मार रहे थे। इसके बाद सिलेंडर बोल दिए कि अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हार मान गए। क्योंकि अगर नहीं हार मानते, आज बांग्लादेश के लोग स्वतंत्र की मांग रहे हैं, उसके बाद हिंदू के साथ वहाँ अत्याचार कर रहे हैं। जब तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुम्हारे साथ पाकिस्तान अत्याचार किया, तुमको समझता नहीं था कि तुम मतलब पाकिस्तान का हिस्सा हो, और तुम लोग आज उसी का नारा लगा रहे हो चुट्टा सब। ये ऐसा स्थिति कब तक चलता रहेगा? आप लोग कमेंट कर बताइए कि क्या इंडिया से कभी पाकिस्तान जीत पाएगा? कभी नहीं ज़िंदगी में जीत पाएगा, ऐसा स्थिति है। लेकिन ये पाकिस्तान हवा बनाता खूब है। आज पाकिस्तान का स्थिति अपना है, खाने के लिए मर रहा है। कहाँ तुम्हारा चीन उस समय साथ दिया था? आज तुमको बर्बाद सभी चीन में जितने भी मुस्लिम चीन में हैं, क्या बेगर मुस्लिम तुमको कहते हैं, बेगर मुसलमान कहते हैं। तुमको दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता है वहाँ चीन में, लेकिन कोई आवाज़ उठाता है? नहीं उठाता है। मतलब वहाँ के वैन स्कॉट कहता है पहन के चलने के लिए वहाँ के लड़कियों को, बेगर चीन में। लेकिन तुम लोग कभी बोल सकते हैं क्योंकि तुम्हारा क्या मालूम है, अब्बू है चीन, तुम्हारा अब्बू है। और बांग्लादेश सुधर जाओ, अभी भी इंडिया का साथ रहो और इंडिया का सहयोग करो, नहीं तो तुम्हारा क्या स्थिति किया था, तुमको घर में घुस के मारा था ही पाकिस्तानी। लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो क्योंकि तुम भी हरामी हो। ऐसा स्थिति कब तक चलता रहेगा? और तुम्हारा औकात, पाकिस्तान तुम्हारा औकात दिखा दिए कि क्या इंडिया कर सकता है। और 120 जवान जब तुम घुटने नहीं टेके, तब समझो कि अभी 14 लाख 15 लाख सैनिक है, क्या करेंगे तुम्हारे साथ। और हर एक चीज़ से लैस है हम लोग। थोड़ा ज़्यादा उलबलाएगा, क्या करेंगे? क्योंकि पहले हम लोग वार नहीं करते हैं, अगर तुम वार करेगा तो तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा स्थिति है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।